मास्ले मैजिक एंड मसल्स एनिमे के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक मैजिक रियम दिखाया जाता है और जैसा इसका नाम है, यहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करती है। यहाँ का हर कोई मैजिक यूज कर सकता है और ये लाइफ का एक पार्ट है। माना जाता है कि मैजिक एक गॉड गिफ्ट है और मैजिक में जिसकी जितनी ज्यादा मास्टरी होती है उसका सोशल स्टेटस उतना ही ऊंचा होता है। पर घने जंगल में एक लड़का मास रहता है जो कि इस नेचुरल फेनोमेना को डिफाई करता है। फिर उसके बाद हमें एक ओल्ड मैन रेग्रो बनरेड को दिखाया जाता है जो कि इंसानों से दूर अपने बेटे मास के साथ जंगल में रहते हैं। तब ये मास घर वापस आता है पर दरवाजा तोड़कर। तो रेग्रो पूछते हैं कि आखिर तुमने दरवाजा क्यों तोड़ा। तो मास कहता है कि मैं भूल गया था कि इसे पुश करना होता है या फिर पुल। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और रेग्रो ये सुनकर शांत हो जाते हैं क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और हर बार जब भी मास कोई गड़बड़ करता है वो रिग्रेट करके कहता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। पर वो दरवाजे को कुछ ऐसे फिक्स करने की कोशिश करता है और दरवाजे को ही तोड़ देता है और फिर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और रेग्रो उसे फिर से कुछ भी कह नहीं पाते। रेग्रो फिर उसे ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं तो मास कहता है कि मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है पर मैं हमेशा ही आखिर फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करता हूँ। रेग्रो ये सुनकर सोचने लगते हैं कि अभी मैं कैसे कहूँ कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अलग हो। रेग्रो फिर कहते हैं कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ तो घर का ध्यान रखना और गलती से भी शहर में मत जाना। पर रेग्रो के जाने के बाद मास शहर पहुंच जाता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और उसे क्रीम पफ खाना है जो कि उसका फेवरेट है। शहर में मास एक हुडी पहनकर आया था और पफ लेने के लिए जब वो कॉइन्स को देता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। पर मास उन्हें बड़े इजीली ठीक करके दे भी देता है और उसकी यह पावर देखकर वो आदमी सोच रहा था कि कोई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हवा के चलते मास का हुडी निकल जाता है और उसे देखकर सभी हैरान थे पर कोई भी कुछ नहीं कहता। फिर हमें बताया जाता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रेन एम्स को डिवाइन विजनरी चूज किया गया है और चूज उसे ही किया जाता है जो कि एक साल के अंदर सबसे एक्सेप्शनल रहता है और उसे इसी के साथ और भी बहुत कुछ दिया जाता है जैसे कि 1 बिलियन। और ये खबर एक आदमी ब्रैड कोलमैन पढ़ रहा था और उसे जलन हो रही थी कि वो ये नहीं बन पाया। ब्रैड एक्चुअली एक मैजिक पुलिस ऑफिसर है और उसे खबर मिलती है कि शहर में कोई लड़का घूम रहा है जिसके चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं है। फिर उसके बाद हम मास को देखते हैं जो कि पफ खाते हुए जा रहा था और सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी वो चलते हुए एक मैजिक पुलिस से टकरा जाता है जो कि नशे में था और वो मास के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तो मास उसके शर्ट का उतना हिस्सा फाड़ देता है और कहता है कि मैं इसे धोकर वापस कर दूंगा। इतने में वहां पर ब्रैड पहुंचता है और मास को देखकर वो समझ आता है कि उसे इसी की रिपोर्ट मिली थी जिसके चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं है और मार्क ना होने का मतलब कि उसे मैजिक नहीं आता है और जिन्हें भी मैजिक आता है उनके चेहरे पर एक मार्क होता है। पर ब्रैड यहाँ पर कुछ पूछ पाता, रेग्रो आकर मास को वहां से ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को माफ कर दो। पर ब्रैड हंसता है और कहता है कि अब मेरी प्रमोशन पक्की है और वो एक मैजिकल बर्ड उन दोनों के पीछे भेजता है। यहाँ पर रेग्रो मास के ऊपर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि मना करने के बाद भी वो अकेला ही शहर चला गया। मास कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। और उसे देखकर रेग्रो और गुस्सा नहीं कर पाते पर पनिशमेंट के तौर पे वो मास को फिर से ट्रेनिंग करने भेजते हैं और मास जाने से पहले उनके लिए लाया हुआ क्रीम पफ देकर जाता है। पर दरवाजा रेग्रो ही खोलते हैं, कहीं मास इसे फिर से तोड़ ना दे। रेग्रो फिर उसके बाद सोचने लगते हैं कि मास अभी उस एज में आ गया है जब उसे बाहर जाने का मन होगा पर मैं उसके भले के लिए ही इस जंगल में रह रहा हूँ। पर क्योंकि मैजिक पुलिस की नजर पड़ गई है तो खतरा अभी बढ़ सकता है। रेग्रो की नजर फिर उस मैजिकल बर्ड पर पड़ती है और वो कुछ समझ पाते इससे पहले ब्रैड वहां पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर जंगल में मास अपना ट्रेनिंग कर रहा था और 5 मिनट में ही वो अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेता है क्योंकि वो ट्रेनिंग ऐसे कर रहा था जैसे कि वो वेट लिफ्ट नहीं कर रहा, कागज को लिफ्ट कर रहा है। फिर जब मास वापस आता है उसे अंदर से ब्रैड की वॉइस सुनाई देती है जो कि पूछ रहा था कि आखिर मास कहाँ पर है। पर रेग्रो कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। ब्रैड फिर कहता है कि इन्फीरियर ब्लड कभी मैजिक को यूज नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हम लोगों को मारना ही होगा ताकि हम एज ए सोसाइटी ग्रो कर सके और हम लोग ऐसे ही ग्रो करते हुए आए हैं और जो भी लोग मैजिक को यूज नहीं कर सकते हैं उन्हें जीने का भी कोई हक नहीं हो सकता है।
पर जब बार बार पूछने के बाद भी रेगरो नहीं बताते हैं, ब्राड उन्हें मारने लगता है, उन्हें धमकाने भी लगता है, पर रेगरो उसके बाद भी कुछ नहीं कहते। फिर हमें रेगरो के बारे में पता चलता है, जो कि बचपन से ही एक फेलियर रहे हैं। उन्हें कभी किसी से कोई प्यार नहीं मिला, सभी लोग बस उन्हें अपना बोझ समझते आए थे और उन्हें अपने से दूर करते थे, और इसलिए वो एक दिन थक हार कर अपनी जान देने की सोचते हैं। पर तभी उन्हें मास मिलता है और उसे भी कोई छोड़ गया था, क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है। रेगरो आकर मास को उठाते हैं और उन्हें देखकर मास खुश भी होता है, और मास पहला था जिसने कि रेगरो को एक्सेप्ट किया था। इसलिए रेगरो ने उसे अपने पास अपने बेटे की तरह रखने का फैसला किया, ताकि वो मास को इस दुनिया से बचाकर रख पाए। और आज भी वो यही करते हैं, और वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि मास जल्दी से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। ब्राड ये सुनकर कहता है कि मास यहीं पर कहीं आसपास होगा तो उसे ढूंढो, और वो रेगरो को मारने भी लगता है। पर रेगरो पूरे डिटरमाइंड थे कि वो मास को बचा कर ही रहेंगे, और इससे गुस्सा होकर ब्राड कहता है कि बुढ़े तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। पर वो मैजिक को यूज कर पाता उससे पहले मास एक मैजिक पुलिस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो पुलिस दीवार तोड़कर बाहर जाके गिरता है। फिर उसके बाद वह उस पुलिस को भी मारता है जिससे कि वो मार्केट से मिला था, और वह उसके ऊपर चाटे ही चाटे बरसा देता है। रेगरो तभी कहने लगते हैं कि मास आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं गए? तो मास कहता है कि क्योंकि हम एक फैमिली हैं और आप ही मेरे सब कुछ हैं, और जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ मैं इन्हें नरक पहुँचा कर ही रहूंगा। पर यह सुनकर ब्राड हंसने लगता है, क्योंकि एक लड़का जिसे कि मैजिक नहीं आती है वो आखिर उसका क्या ही बिगाड़ सकता है। फिर हमें दूसरे मैजिक पुलिस से पता चलता है कि ब्राड पहले ब्यूरो ऑफ मैजिक के सिक्योरिटी फोर्स में रह चुका है, जो कि इस रेल्म की सबसे बड़ी लीगल बॉडी है। और रेगुलर मैच तो ब्राड के सामने चीटिंग के बराबर भी नहीं है, तो कोई चांस ही नहीं है कि मास यहाँ पर कुछ भी कर पाएगा। और ब्राड भी कहता है कि मैं इसे 3 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दूंगा, और वो नालकोम पेस मैजिक का यूज करता है, जिसका यूज करके उसने एक बार एक ड्रैगन को भी भगा दिया था। और अब इसके हमले से यहाँ पर एक धमाका होता है, पर मास को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मास ने बस अपने हाथ से ही मैजिक अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया था। और ऐसा कुछ हो सकता है यह बात ब्राड को भी पता नहीं थी, इसीलिए ब्राड उससे भी खतरनाक मैजिक नालकोम पास डियागोरस मैजिक का यूज करता है, जिससे कि ये एरिया भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर मास इसे भी डिफ्लेक्ट करके यहाँ से दूर फेंक देता है, और अब इससे गुस्सा होकर ब्राड लगातार ही हमला करने लगता है। पर मास तो इस मैजिक से खेलने लगता है, कभी बास्केटबॉल बनाकर तो कभी फुटबॉल तो कभी जगलिंग। मास फिर रेगरो से उनका मैजिक वांड को बोरो करता है, और ये देखकर ब्राड सोचता है कि तो उसे भी मैजिक यूज करना आता है। और सेफ्टी के लिए ब्राड एक शील्ड को भी क्रिएट करता है, जिसका नॉर्मल मैजिक कुछ भी नहीं कर सकती है। पर तभी मास मैजिक वांड को बहुत ही तेजी से थ्रो करता है, जिससे कि शील्ड तो ब्रेक हो ही जाती है। ब्राड भी बस बाल ही बच पाया था। यह एक तो ब्राड की हालत ही खराब हो गई थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैजिक वांड को ऐसा भी यूज किया जा सकता है। मास कहता है कि अगर तुमने फिर से मेरे फैमिली को थ्रेटन करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और रेगरो मास को अपने ट्रेनिंग का ऐसा यूज करता देखकर बहुत ही खुश हुए थे, पर वो ये भी कहते हैं कि अभी और कुछ नहीं हो सकता है। मास के बारे में अभी मैजिक पुलिस को पता चल गया है, तो अभी प्रॉब्लम बस बढ़ती ही रहेंगी। पर तभी ब्राड हंसते हुए कहता है चलो हम लोग एक डील करते हैं, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, और इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा। साल में एक बार एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को गॉड का चूजन वन बनाया जाता है, जिसे कि डिवाइन विजनरी कहा जाता है। तुम्हें बस मैजिक स्कूल में एडमिशन होकर चूजन वन बनना होगा, और अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो मतलब कि तुम्हें गॉड ने एक्सेप्ट किया है, तो फिर सोसाइटी भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। मुझे बस इसका साथ जो फॉर्च्यून और प्रेस्टीज मिलती है वो चाहिए, और मैं तुम्हें चूजन वन बनने में मदद भी करूंगा। पर रेगरो कहते हैं कि 2 मिनट पहले ये हमारा दुश्मन था, तो हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ब्राड कहता है कि अगर वो ये रिफ्यूज करते हैं तो मैजिक पुलिस हमेशा ही उनके पीछे लगी रहेगी उनकी जान लेने के लिए। पूरा देश उन्हें मारने पीछे भागेगा, वो कभी शांति से रह भी नहीं पाएंगे। तो चॉइस अभी उनका है कि उन्हें क्या करना है, वो उसके बाद मानेंगे या फिर मौत को चुनेंगे। और मास थोड़ी देर तक सोचने के बाद डील को एक्सेप्ट करता है। पर रेगरो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो एक मैजिक स्कूल है और तुम्हें मैजिक बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मास कहता है कि डैड आप चिंता मत करिए, मेरा मोटिवेशन बहुत ही हाई है। तो रेगरो कहते हैं कि यहाँ पर मोटिवेशन कोई काम नहीं देगा, पर मास कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ ताकि हम लोग शांति से रह सकें। और ये सुनकर रेगरो इमोशनल हो जाते हैं, और फिर मास पहुंच जाता है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में। मास सोच रहा था कि डैड के साथ शांति में रहने के लिए अगर ये दुनिया मुझे अलाउ नहीं करेगी तो मुझे इस मुक्के से दुनिया को तबाह कर देना होगा।
और मास्ले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।